एमपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे, जिसके 100% श्योर परीक्षा में आने के चांस हैं। देखिए आप सभी को 75 में से 75 नंबर दिलवाने का पूरा हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखिए आप सभी को वही प्रश्न यहाँ पे बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% श्योर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहले प्रश्न में दिए जाएंगे सही विकल्प। तो पहला यहाँ पर सही विकल्प है कि कर्क रेखा। ठीक है, कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो आपकी कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वो है आपकी उड़ीसा से। ठीक है, चलिए दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको, तो इसका आंसर रहेगा आपका लू कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा प्रदेश है। तो देखिए वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। चौथा है, हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे, तो वो थे आपके ग्लोबल्स। ठीक है, ग्लोबल्स रहेंगे। पांचवा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई। तो जो लोकतंत्र की ये परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है, तो ये दी आपकी अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, चलिए फिर है छठा प्रश्न कि पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है। जो नामक आपका पालमपुर गांव है, उस गांव में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, तो उसमें प्राथमिक आपके विद्यालय ये 2। ठीक है, चलिए तो आप सभी को अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, यहाँ पर मैं आप सभी के टिक मार्क कर देती हूँ। देखिए पहले में आपका बी आएगा, और दूसरे में आपका सी आएगा, तीसरे में आपका ए आएगा, और चौथे में आपका ए आएगा, फिर है आपका पाँचवें में भी आपका ए आएगा, और छठे में आपका बी आएगा। ठीक है, सभी प्रश्न के आने के 100% पूरे चांस रहेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, एक एक प्रश्न को आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान है, पहला है कि भारत के, ठीक है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेडेडेस माह में होती है। जो भारत का कोरोमंडल तट है, वहाँ कौन से माह में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो होती है आपकी अक्टूबर से नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अक्टूबर से नवंबर के महीने में। ठीक है, दूसरा है, सामान्यता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेडेस में से है। ठीक है, सामान्यता का जो अधिकार है संविधान में वर्णित में से एक है। कौन से अधिकार में से है ये आपका सामान्यता का अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकारों में से। ठीक है, मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है आपका सामान्यता का अधिकार। ठीक है, तो ये किस में से है, मौलिक अधिकारों में से। चलिए तीसरा है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेडेडेस में हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो ये आपकी हुई थी सितंबर 1939 को। ठीक है,
चौथा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेडेस कहलाता है। तो नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेडेस क्या है, यानी कि खुद का अधिकार, ठीक है, खुद को चुनने का जो अधिकार है वो कौन सा है, मताधिकार, ठीक है, यानी कि मतलब वोट डालने का, ये खुद का नागरिक का चुनने का अधिकार है पर्सनली, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मताधिकार। इसमें व्यक्ति, ठीक है, इसमें व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, वो खुद अपनी मर्जी से वोट डालता है, ठीक है। देखिए, कृषि एवं मछली पालन डेडेडेस क्षेत्र में संबंधित, जो कृषि और मछली पालन है वो आपका कौन से क्षेत्र से संबंधित है, 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि और जो मछली पालन है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, कौन से, प्राथमिक। चलिए, छठा है बंगाल का अकाल डेडेडेस की कमी के कारण हुआ था। बंगाल का जो अकाल हुआ था वो किस की कमी के कारण हुआ था, तो वो आपकी चावल की कमी के कारण हुआ। किसकी कमी के कारण, चावल की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो देखिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में है सही विकल्प, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है जदीदी, ठीक है, जदीदी की आपकी जो जोड़ी है वो आपकी रहेगी सुधारवादी, ठीक है, ये क्या आपकी सुधारवादी। दूसरा है वाइमर गणराज्य की स्थापना। जो वाइमर गणराज्य था उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 9 नवंबर 1918 को। कब की गई थी, 9 नवंबर 1918 को। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो ये आपका अमेरिका का शेयर बाजार था, ठीक है, क्या था ये, अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, कच्चा माल और नगद पैसा क्या है आपके, कार्यशील पूंजी, क्या है, कार्यशील पूंजी है। चीन की जो जोड़ी है वो आपकी है राष्ट्रीय जन संसद, ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी है। और छठी राष्ट्रीय वाद्य सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था, 1913 में। चलिए, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए, यहाँ पर मैं आपकी जोड़ी के नंबर, ठीक है, डाल देती हूँ, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये आपकी छठी जोड़ी है, ये आपकी चौथी जोड़ी है, स्टॉक ये आपकी है, मार्केट, ठीक है, यू स्टॉक मार्केट ये आपकी तीसरी है, नेशनल पीपल्स, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्लियामेंट ये आपकी 5वीं, ये आपकी दूसरी जोड़ी रही, ठीक है। एक्टिव मुस्लिम इन द रूसिया इम्प्रेम ये आपकी है पहली जोड़ी, ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी हो गई। चलिए, ठीक है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, वो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपको गोदावरी, क्या रहेगा, गोदावरी। दूसरा है तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण कौन कौन से आपके, तो देखिए परिवहन हो गया, परिवहन हो गया, संचार सेवाएं, ठीक है, संचार सेवाएं हो गई, ये आपके तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत
कब हुई? तो ये आपकी 1939 को हुई। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका शासन। शासन यानी कि अधिकार। ठीक है, चलिए। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की जो संधि हुई थी वो आपके 28 जून को हुई थी। कब हुई थी? 28 जून को। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? ठीक है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? कि खुद को, ठीक है, खुद को चुनने का अधिकार, ठीक है, पर्सनली, वो आपका मताधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? मताधिकार। ठीक है, मन मर्जी का अधिकार चुनने का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, फिल कर लीजिएगा आप अच्छे से। देखिए इसके बाद में सत्य पहला है कि भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। भारत में जनसंख्या, ठीक है, लोगों का जो वितरण है वो समान रूप से होता है क्या? नहीं, हर एक व्यक्ति का, ठीक है, एक समान नहीं होता है, हर व्यक्ति एक सार नहीं होता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये बात आपकी असत्य। 1000 पुरुषों पर आपकी 940 महिलाएं, कितनी है? 940, तो ये आपका असत्य है। और तीसरा शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये भी आपका असत्य है। चौथा है पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है। ठीक है, पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो ये आपका असत्य है। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, सत्य बात है यह। तो देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति है, ठीक है, 10 व्यक्ति है। अब 10 व्यक्ति जिसमें से केवल 2 व्यक्ति कमा रहे हैं, तो अब गरीबी तो होनी ही है, क्योंकि 10 व्यक्तियों का खर्चा 2 व्यक्ति उठा रहे हैं, तो इतना थोड़ी नहीं उठ पाएगा, और गरीबी उसमें बढ़ती जाएगी। यदि 10 के 10 वहाँ पे कमाएंगे तो ठीक है, गरीबी हट जाएगी। तो ये बात आपकी असत्य, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से क्या होगी? गरीबी और बढ़ेगी ही सही, आपकी घटेगी नहीं। देखिए छठा है संपन्न लोग भी आपदाओं के समय व खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, संपन्न लोग भी, यानी कि हम कह सकते हैं जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो अमीर लोग आपकी आपदाओं के कारण, ठीक है, इसका आपदा हो गया, यानी कि सबसे अधिक बारिश हो गई, तूफान हो गए, जिसमें ठीक है खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सब बहकर चली गई, तो उसमें कौन गरीब और कौन अमीर, सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी एकदम सही है, यानी कि वो भी ठीक है खाने से वंचित हो जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे सत्य यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपका सत्य है, ये सत्य मैंने असत्य कर दिया यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? ठीक है, कब और किस नहर के खुलने से भारत और जो यूरोप के बीच की दूरी थी वो कम हो गई? फिर सातवें, व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? वनों के 2 महत्व लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, 10वां प्रश्न है यहाँ पे, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर हम देखिए आपको जितना भी हमारे से यूट्यूब के ऊपर जितना भी बन रहा है हम उतना कर रहे हैं, लेकिन यदि आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, इस प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, और जितने हमने आपको ये 3 सेट पेपर बता चुकी हूँ मैं, सेट ए आपका
ये सेट बी और सेट सी हम देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और देखिए एप्लीकेशन के लिए हमने नंबर दे दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और देखिए एप्लीकेशन में आपको जितने भी आपके विषय हैं, ठीक है, 5-6 विषय हैं, 6 के 6 विषय के जितने भी हमने 4 मॉडल पेपर तैयार किए, ठीक है, पूरे 4 मॉडल पेपर रिसर्च और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर तैयार किए हैं। वो आपको पूरे के पूरे एप्लीकेशन के ऊपर विथ सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। देखिए पूरा तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर आपको नहीं दे सकते, लेकिन जितना बन रहा है उतना हम आपको ज़रूर दे रहे हैं। लेकिन पूरा यदि आपको चाहिए, ठीक है, पूरा यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे आप पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है, प्रश्न पत्र ले सकते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ में। इसके लिए आपको केवल नाम मात्र, ठीक है, शुल्क देना पड़ेगा। नाम मात्र जिसे बोलते हैं, नाम मात्र शुल्क में आपको 6 के 6 विषय के पूरे 4 ही, ठीक है, जो 4 सेट पेपर हैं उनका सॉल्यूशन और 4 के 4 सेट पेपर आपको मिल जाएंगे, लेकिन बस केवल नाम मात्र शुल्क में। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? ये आपका ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? स्पष्ट है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। फिर है, नेहरू जी के अनुसार भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? भारतीय चुनाव प्रणाली के मुख्य दोषों का वर्णन। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं, ताकि आप सभी को हम 75 नंबर में से 75 नंबर दिला सके। पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो उसी तैयारी के बीच में हम लगे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप पूरे 6 के 6 विषय के 4 ही सेट पेपर लेना चाहते हैं विद सॉल्यूशन के साथ में, तो आप एप्लीकेशन पर उनको ले सकते हैं। इसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समाज विज्ञान का सेट डी, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और जो आपका समाज विज्ञान का, ठीक है, आखिरी जो सेट पेपर है ये आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 4 सेट पेपर थे, 3 में आपको बता चुकी। तो यहाँ पर आज, ठीक है, हमने समाज विज्ञान का पूरा नामो निशान मिटा दिया है। अच्छे से आप इनको पढ़िए, इनको आप कंप्लीट करिए, क्योंकि इन्हीं 4 सेट पेपर में से आपका पूरा पेपर आएगा, ये 100% श्योर है, ठोक डाल के, ठीक है, ठोक बजा कर है बिल्कुल। आप तो भरोसा रखिए, भरोसा बनाए रखिए अपना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।